बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से सबकी ज़िंदगियों का अंदाज बदल गया है। लोग खुद साख्ता तन्हाई का शिकार हुए हैं। लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया है। बच्चों ने अपने घरों से ऑनलाइन सबक लेना शुरू कर दिए हैं। अलगर्ज हर शख्स की ज़िंदगी गुजारने का डब तब्दील हुआ है। हर शख्स ने अपने काम के लिए आसान रास्ता तलाश किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोरोना वायरस मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों पर बराबर असरअंदाज हुआ है? तो जवाब है नहीं। कोरोना वायरस ने ख़वातीन की तर्ज ज़िंदगी पर बहुत ही बुरे असरात मरतब किए हैं। क्या असरात मरतब किए हैं, आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया में जंगें मर्द शुरू करते हैं, लेकिन उनका खमियाजा माशरे की औरतों को भुगतना पड़ता है। अलबत्ता इंसानी तारीख में दुनिया के किसी भी मुल्क पर जब कोई दुश्मन हमलावर हुआ है तो उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा माशरे के फौजी जवान, जो अक्सर मर्द होते हैं, वो मैदान में आए और ख़वातीन ने उनका साथ दिया। लेकिन दुनिया की तारीख में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस कोरोना वायरस जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए जंग में हरावल दस्ते का काम मर्दों का नहीं बल्कि ख़वातीन का है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया भर में हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, ओल्ड होम और केयर होम केयरर्स में काम करने वाली ख़वातीन का तनासब मर्दों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। सिर्फ यूरोपीय यूनियन के ममालिक के अदाद शुमार के मुताबिक 76% हेल्थ वर्कर ख़वातीन हैं। इसके अलावा अगर आप दीगर शोबाजात में जाएं, जैसे सुपर मार्केट्स हैं जहाँ पे कैश डेस्क पर बैठी हुई ख़वातीन हैं, सेल्स गर्ल्स हैं और बैंकों की खिड़कियों पर बैठी हुई कॉल सेंटर्स और कस्टमर सर्विस के अदाद शुमार भी निकालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन शोबों में भी मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद कहीं ज़्यादा है। यूरोपीय यूनियन के अदाद शुमार के मुताबिक 82% ख़वातीन सुपर मार्केट के कैश पॉइंट से वाबस्ता हैं। ये अजीब जंग है जिसमें मर्दों को तो घर से काम करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ख़वातीन को जॉब पर जाना लाजम करार दे दिया गया है। वो अगर घर, हॉस्पिटल या केयर हाउस से मुंसलिक हैं तो भी उनकी छुट्टियां कैंसल और बाज़ ममालिक में तो उन्हें 16-16 घंटे की ड्यूटियां सर अंजाम देना पड़ रही हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी जानब देखें तो हर किस्म की फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां, सनतें और उनमें काम करने वाले मजदूर तो घरों में हैं, जबकि सुपर मार्केट्स में कैश पॉइंट पर बैठी ख़वातीन जो बुनियादी ज़रूरियात फराहम कर रही हैं उनके लिए भी मार्केट्स में जॉब पर जाना लाजमी करार दिया गया है, क्योंकि वो हमें इंसानी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें फराहम करती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें अपने काम पर जाने के लिए भी बहुत से ख़तरात का सामना है। जैसे ख़वातीन जो हैं उनकी तादाद मर्दों के मामले में बहुत कम है जो ड्राइविंग लाइसेंस रखती हैं, तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ती है, यानी वो मज़ीद एक रिस्क में हैं। बहुत से ममालिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो कम कर दी गई है या मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ऐसे में अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि उन्हें जॉब पे भी जाना है और उनको दीगर डॉक्टर के पास जाना हो, शॉपिंग के लिए जाना हो या उन्हें अपनी सेहत के मसाइल हों, तो उनकी मुश्किलात में कितना इजाफा हो गया होगा। वुमेन्स के लिए कोरोना वायरस की सूरत हाल और इसके बाद की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। ख़वातीन की अक्सरियत रिटेल जॉब में सेल्स गर्ल्स की जॉब करती हैं, वो एयर होस्टेस हैं, वो टूरिस्ट कंपनियों में टिकट बुक करती हैं, वो होटल में सफाई का काम करती हैं, वो हेयर ड्रेसेस हैं और पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी वो बर्तन मांजने और झाड़ू देने का काम करती हैं, यानी डोमेस्टिक वर्कर हैं। उनकी जॉब्स इस वायरस की वजह से ठप हो चुकी है, लेकिन दोबारा ये शोबाजात कैसे अपने पाँव पे खड़े होंगे और उनकी जॉब्स का क्या बनेगा, इस पर अभी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन इसके बरक्स अगर उनको देखा जाए कि वो कौन सी हुकूमती हमायत हासिल करने लगी हैं तो आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी अगर देखें तो बहुत से मुहैयर हज़रात लोगों की मदद करने के लिए ट्रकों की लाइनें लगा रहे हैं। तो ऐसे में पर्दादार ख़वातीन का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिए कितनी मुश्किल होगी कि वो अपनी असमत, अपनी चादर और चार दीवारी का ख्याल रखते हुए इस मदद तक पहुंच सकेंगी। जो हुकूमतें या तंजीमात लोगों को घरों में मदद फराहम कर रही हैं, उनके रजिस्टर्स में भी ऐसी ख़वातीन नहीं होंगी जो मुआशरे की ठुकराई हुई हैं और वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। लेकिन याद रखें, भूख तो सबको लगती है, ज़िंदगी तो सबको प्यारी होती है।
کرونا وائرس میں ایک چیز بہت زیادہ زور سے کہی جا رہی ہے کہ سماجی فاصلہ رکھنا چاہیے، لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جن شعبہ جات میں خواتین کام کر رہی ہیں وہ ان میں ایسا آسان نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے فاصلہ رکھ سکیں۔ جیسے یورپ میں کم و بیش 61 ملین خواتین معذور ہیں، یعنی ان کو کھانا پینے، کپڑے پہننے، ہاتھ دھونے اور نہانے تک کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، اور جو خواتین ایسے کیئر ہاؤسز میں کام کر رہی ہیں جو ان معذوروں کی مدد کرتی ہیں، ان کی تعداد 83% خواتین ہیں مردوں کے مقابلے میں جو ان کو مدد پہنچاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں وہ کیسے سماجی فاصلہ رکھ رہی ہوں گی۔ اگر آپ ورکر خواتین کو ایک طرف رکھیں اور ان خواتین کی بات کریں جو ہاؤس وائف ہیں یا جو گھروں میں امور خانہ داری سے وابستہ ہیں، تو کرونا وائرس ان کے لیے بھی مشکلات لے کر آیا ہے۔ بچوں کے سکول بند ہیں، مردوں کے دفاتر بند ہیں، تو وہ گھر میں جو ہے وہ خدمت کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو ہے وہ سکول کے فرائض انجام دینا اور ان کی کھیلوں کا خیال رکھنا بھی اب ان کے فرائض میں شامل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ساس بہو اور نند کا کلچر تو ہمارے ملک میں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یورپ اور برطانیہ جیسے ممالک میں بھی خواتین کے ساتھ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھریلو تشدد، وہ 25 سے 30% تک بڑھ چکا ہے، اور ایسے محکموں کا کہنا ہے کہ جو ایسی کالیں ریسیو کرتے تھے کہ ان کالیں ریسیو کرنے کا تناسب 50% تک پہنچ گیا ہے، جہاں پہ گھریلو تشدد کی شکایت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو ایک لحاظ سے وہ خوش قسمت بھی ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ دنیا بھر سے آنے والے اعداد و شمار چائنا، اٹلی، اسپین اور دیگر ممالک میں یہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کرونا وائرس کا شکار ہونے میں تو جنس کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اموات کے مقابلے میں 67% لوگ، 67% مرد جو ہے وہ موت کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ صرف 34% خواتین جو ہیں وہ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خواتین کے اتنے زیادہ مسائل کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ کیسے وہ اپنی اس حالت کو تبدیل کر سکتی ہیں اور کیسے وہ ان مسائل سے نکل سکتی ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں ایک اور ڈاٹا کی طرف جانا پڑے گا۔ دنیا کے ایسے تمام ممالک جہاں پہ کرونا وائرس نے حملہ کیا، ان میں کچھ ممالک ایسے نمایاں ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کو اپنی بہترین پالیسیوں کی وجہ سے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور اموات اور مریضوں کی کم تعداد کی وجہ سے نمایاں ہوئے۔ ان ممالک میں جرمنی، ڈنمارک، آئس لینڈ اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مسئلے سے بہتر طور پر لڑنے والے ممالک میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی حکمران خواتین ہیں۔ انہوں نے کرونا وائرس سے بچنے کی اتنی اچھی پالیسیاں بنائیں کہ جو مرد حکمران نہیں بنا سکے۔ لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خواتین کی پرابلم تو بیان کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اپنے اپنے ممالک میں ٹی وی چینل آن کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ خواتین ہسپتالوں، اسکولوں اور مارکیٹس میں کام تو کر رہی ہیں، لیکن دوسری جانب جو فیصلے کر رہے ہیں، جو پالیسی بنا رہے ہیں، جو ٹی وی پر آ کر اعلانات کر رہے ہیں، جو معاشی پالیسی بنا رہے ہیں، جو اس سے لڑنے کی پالیسی بنا رہے ہیں اور جو فیوچر کی جو ہے وہ معاشی پالیسی بنا رہے ہیں، وہ سب کے سب اکثر ان میں مردانہ چہرے ہیں، وہ مرد ہیں۔ تو خواتین اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کی حالت تبدیل ہو جائے اور ان کے مسائل پر بات ہو اور فیوچر میں اور مستقبل میں ان کے حالات بہتر ہوں، تو انہیں دیگر شعبہ جات کی طرح پالیسی میکنگ اور لیڈرشپ رول میں آنے کے لیے عملی سیاسی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔